अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी कहानी कि मैंने घर बैठे कैसे अपना बिजनेस शुरू किया, कहाँ से ख्याल आया और कहाँ कहाँ मुश्किलात आई। अगर आप भी सोचती हैं कि घर बैठ के कुछ नहीं हो सकता तो ये वीडियो आपके लिए। मैंने अपने बिजनेस घर से शुरू किया बगैर किसी बड़े सरमाए के, और आज जो है एक छोटे से बिजनेस को रन कर रही हूँ। मौसम आहिस्ता आहिस्ता सर्दी की तरफ जा रहा है और जो मेरा गला ख़राब था, खांसी थी, वो उसी तरह आजकल चल रहा है। लेकिन ये कि बहुत प्रेजी खा खा के आज मैंने कहा ऐसे करती हूँ पराठा अपने लिए बनाती हूँ। लेकिन ज़ईद के मामले में रिस्क नहीं लिया, उनके लिए सूखी रोटी बनाई क्योंकि उनकी तबीयत पिछले दिनों बहुत ख़राब रही है। अब जाके उनकी तबीयत थोड़ी सी संभली है तो मैंने कहा दोबारा ना ख़राब हो जाए। लेकिन खुद जो है ना ब्रेड खा खा के और रस और ये चीज़ें ना, तो अब दिल कर रहा था कि आज अपने लिए पराठा बनाऊँ। नाश्ता करके जो मेरे रूटीन के काम होते हैं, सफाइयाँ वगैरह करना, घर को जो है ना नीट एंड क्लीन करना। डेली अगर सफाइयाँ कर लो तो फिर आपका घर इतना गंदा नहीं होता है, लेकिन अगर बीच में गैप देना शुरू कर दो तो फिर आपके घर की बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं डेली अपनी जो है ना रूटीन अपनी ना खराब करूँ और डेली जो सफाइयाँ हैं वो लाजमी करूँ। लेकिन ये कि आजकल मुझे थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ रही हैं, जिसकी वजह से जो है ना मैं बहुत परेशान हूँ। क्योंकि अगर मैं जब घर को क्लीन वगैरह करके फारिग होती हूँ तो मैं इतनी थक जाती हूँ कि फिर मुझे मशीन चलाने को दिल नहीं कर रहा। और मुझे अभी तक कोई अच्छी सी वर्कर नहीं मिली है जो मेरे साथ स्टिचिंग का काम करें। और हर काम जो होता है वो तभी आसान होता है कि जब आप अपने साथ कुछ लोगों को मिला लेते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत खूबसूरत आइडिया शेयर करने लगी हूँ। एक डाइनिंग सेट बनाऊंगी ब्रेकफास्ट के लिए कि अगर हमारे घर को मेहमान आ जाए तो हमें ब्रेकफास्ट में किस किस्म की तैयारियां करनी चाहिए कि हमारा जो टेबल है वो खूबसूरत नज़र आए। सिर्फ मेहमानों की बात नहीं, हम अपने लिए भी खूबसूरती कर सकते हैं। अपने लिए भी जब सुबह नाश्ता करें तो अगर एक खूबसूरत सा डाइनिंग टेबल अगर सज जाए या खूबसूरत सा एक दस्तरखान सज जाए, ज़रूरी नहीं होता है कि ये जो चीज़ें मैं बना रही हूँ ये टेबल पे ही हम लोगों ने यूज़ करनी है, ये हम दस्तरखान पे भी यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ दस्तरखान की भी बहुत सारे आइडिया शेयर करूँगी। वैसे भी आगे रमज़ान आ रहा है तो इंशाल्लाह रमज़ान के बहुत से आप लोगों के साथ डेकोरेशन आइडिया, डेकोरेशन आइटम आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग खुद घर में बनाएं, अगर घर में नहीं बना सकते हैं तो मेरे पेज से ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो आए अपने टॉपिक पे चलते हैं कि मैंने घर बैठे कैसे बिजनेस स्टार्ट कर लिया और कैसे ये आइडिया मेरे जहन में आया और मुझे क्या क्या मुश्किलात पेश आई। अगर मुश्किलात की बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो मुश्किलात मुझे पेश आ रही है वो वर्कर की है कि मेरे पास वर्कर नहीं है। और वर्कर जो होते हैं ना उसका इंतज़ाम अगर पहले कर लेने जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है। बस मुझसे यहाँ पे ये गलती हो गई कि मैंने वर्कर अभी तलाश नहीं किए थे और पहले ही जो है ना मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया था। और दूसरी जो सबसे बड़ी मुश्किलात पेश आ रही है वो पेमेंट की आ रही है, क्योंकि ऑर्डर इतने ज़्यादा आ गए हैं मेरे ख्याल में, मतलब मेरे अंदाजे के मुताबिक मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतने जल्दी जल्दी ऑर्डर आएंगे। लेकिन कुछ कपड़ा तो मेरे पास पड़ा हुआ है, जिन लोगों के ऑर्डर वो आ जाते हैं कि वो जो कपड़ा मेरे पास है उनके तो ऑर्डर मैं अब साथ साथ पूरे कर रही हूँ। लेकिन वो वाले ऑर्डर पेंडिंग में पड़े हुए हैं जिन लोगों ने कहा है कि हमें हमारे हिसाब से कपड़ा हमने कस्टमाइज करवाना है, तो वो ऑर्डर अभी जो है ना वो पेंडिंग है। और मुझे ये चीज़ भी अच्छी नहीं लग रही है कि मैं आधी पेमेंट लेके और उनका ऑर्डर शुरू कर दूँ। मुझे बस ये चीज़, मेरी जो ज़मीर है वो इस चीज़ को कबूल नहीं कर रहा है। तो बस अब यही कोशिश यही है कि जो ऑर्डर निकल रहे हैं अगर इनकी पेमेंट जल्द अज जल्द आ जाती है तो फिर जिन लोगों ने मुझे ये ऑर्डर किए हुए हैं कि हमने कस्टमाइज़ करवाने हैं और अपनी मर्ज़ी के कलर लगवाने हैं तो फिर मैं उनके ऑर्डर शुरू कर दूँगी। ये वो मुश्किलात हैं जो मुझे पेश आ रही हैं। और मुझे ख्याल कैसे आया कि मैंने ये बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। साथ बैकग्राउंड में जो है ना बहुत खूबसूरत मैं ब्रेड बास्केट बना रही हूँ ब्रेकफास्ट टेबल के लिए। तो
आप लोगों को यकीनन समझ भी आ रही होगी। जिन लोगों को, मेरी बहनों को स्टिचिंग आती है, उनको आसानी से समझ आ जाती है। और प्रॉपर स्टिचिंग का चैनल तो मेरा है नहीं कि मैं आप लोगों को प्रॉपर स्टिचिंग सिखाऊं। मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़े से आइडिया दे सकती कि कितने कपड़े में कौन सी चीज बन सकती है और किस तरीके से बन सकती है। अगर मुस्तकबिल में मतलब इरादा बना तो इंशाल्लाह स्टिचिंग का एक अलग से चैनल खोल लूंगी, जिसमें जो है ना हैंडमेड की चीजें सिखाया करूंगी, या हो सकता है शॉर्ट का चैनल खोल लूं। और कोशिश यही होती है कि शॉर्ट एक आध डाल दिया करूं, जिसमें आप लोगों को बहुत सी स्टिचिंग की समझ आ जाएगी। ये मैंने 16 बाई 16 का पीस लिया है, उसके नीचे लट्ठा बुकरम लगाई है और अच्छी तरह प्रेस करके साइडों से 2 बाई 2 की कटिंग की है। जो डबियां डबियां छोटी छोटी काटी है वो 2 बाई 2 की काटी है। और फिर इसी के नाप की मैंने नेट ली है और नेट को फिर मैं इस तरीके से लगा लूंगी और उसके ऊपर पाइपिंग कर लूंगी। और ऊपर से फिर मैं एक और पाइपिंग करूंगी नेट को, और उस पर डोरी लगा के तो हमारी एक बहुत खूबसूरत ब्रेड बास्केट तैयार हो जाएगी। ब्रेड बास्केट का एक आइडिया मैंने पहले भी आप लोग से शेयर किया था, और ये वाला भी है। और ये मुझे खुद भी ये वाली ब्रेड बास्केट जो है ना बहुत अच्छी लगी है। तो अपने टॉपिक पे आती हूँ कि मुझे ख्याल कैसे आया कि मुझे ये वाला बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। वैसे मुझे शौक़ और मेरा ख्वाब तो बहुत पुराना है, लेकिन ये मैंने सोचा था कि मैं जब भी कामयाब होंगी यूट्यूब से, मतलब मुझे कामयाबी मिलेगी तो मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँगी। और बिज़नेस में मैंने यही सोचा था कि मैं अपने हैंडमेड का बिज़नेस स्टार्ट करूँगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे पहले ये स्टार्ट करना। और ये जो पहले मैंने स्टार्ट किया है, ये मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड है। और आपको पता है कि जो यूट्यूब की दुनिया है, यहाँ पे अगर आपको बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके साथ प्रोफेशनली जेलसी करते हैं, तो बहुत से आप लोगों को ऐसे दोस्त भी मिल जाते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं और आपको एक अच्छी राय देते हैं और आपको आगे लेके जाते हैं। और मैं इस मामले में बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे यूट्यूब पर जो है ना बहुत एक अच्छी फैमिली मिली है और एक हमारी एक टीम है जिसमें हम कुछ बहनें हैं जो हम मिल के काम करते हैं। और आपको मैं एक यहाँ पे एक ये भी सीक्रेट बता दूं कि अगर आप लोग अकेले करने के बजाय, काम करने के बजाय टीम वर्क पे काम करें ना, तो आप लोग जल्दी कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि जो टीम वर्क होती है ये एक तो इसमें बंदे को डिप्रेशन नहीं होती है, क्योंकि एक बंदे की टीम बननी होती है, उसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसमें हम व्यूज डिस्कस करते हैं, उसमें हम सब्सक्राइबर अपने डिस्कस करते हैं, उसमें हम लोग जो यूट्यूब पे जो मसले चल रहे होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे एक हमारी बहुत ज़्यादा जो डिप्रेशन होती है ना वो रिलीज़ हो जाती है। तो हमने भी एक ऐसी एक टीम बनाई हुई थी, एक छोटी सी टीम हमारी बनी हुई है जिसमें हम कुछ बहनें मिल के काम करते हैं। और वो टीम मेरी अभी तक है, अभी तक मैं उस पर काम कर रही हूँ और अभी तक हम लोगों की एक बहुत अच्छी मतलब वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है और हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं और हम आगे जाते हैं। तो उसी में से मेरी जो बहन है उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि जब मेरी हर वो वाली वीडियो आगे जा रही थी जिसमें आप लोगों को मैं कोई आइडिया देती थी, कोई स्टिचिंग करती थी, तो वो वीडियो मेरी एकदम आगे चली जाती थी। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इतने आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करूं, मैं इतना कपड़ा कहाँ से लेके आऊं, मैं मतलब क्योंकि आप लोग इस चीज को पसंद कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन मेरे पास से इतना मतलब सरमाया नहीं था कि मैं डेली आप लोगों के साथ डेकोरेशन की वीडियो शेयर करूं। फिर मेरी उन बहनों ने मुझे यही हल दिया कि तुम इन चीज़ों को जो बनाती जा रही हो साथ सेल भी करती जाओ। एक तो तुम्हारा बिजनेस चल जाएगा, तुम्हारा ख्वाब पूरा हो जाएगा, दूसरे तुम्हें जो है ना रोज यूनिक आइडिया आएंगे और आप लोगों से भी शेयर करोगे और लोग इससे फायदा भी उठाएंगे। तो फिर इस तरह ये वाला मेरा बिजनेस का स्टार्ट हो गया और मैंने स्टार्टिंग ले लिया दरमियान में सी। हालांकि मैंने ये सोचा था कि मेरी जब यूट्यूब की जो कामयाबी, मुझे बड़ी कामयाबी मिलेगी तो तब जाके मैं ये बिजनेस स्टार्ट करूंगी। वो बिजनेस मेरा जो है वो पहली ही शुरू हो गया। और ये ऐसे ही होता है कि शुरुआत ऐसी ही होती है, मुश्किलात भी आती हैं और बहुत मुश्किल से बंदा जो है ना आगे जाता है, लेकिन ये शुरुआत करनी पड़ती होती है। और इसमें मैंने इतना सरमाया भी नहीं लगाया, बस मैंने जस्ट 2 किचन सेट के लिए कपड़ा खरीदा है और मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। कपड़ा मैंने अच्छे वाले लिया, म्यारी लिया, वो इसलिए लिया कि अगर आप जो बिजनेस भी स्टार्ट करें उसमें आप अच्छी चीज अगर आप लोगों को देंगे तो आपका बिजनेस आगे जाएगा, लोग एक दूसरे को बताएंगे और आपकी शेयर करेंगे और इस तरह आपका बिजनेस बहुत आगे तक चला जाएगा। शुरुआत ऐसी ही होती है, बस कोई बात आपको क्लिक कर जाती है, किसी पॉइंट पे आपका दिल बन जाता है और मुश्किलात भी शुरू में आती होती हैं, लेकिन ये कि कामयाबी देने वाली अल्लाह की ज़ात है, वो आपको कामयाबी ज़रूर देगी। और मैं इस टाइम मैं अपनी उस सिस्टर का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप यही चीज़ें सेल करना शुरू कर दें। तो अच्छा हो गया, मेरे लिए काम करना थोड़ा आसान हो गया। नहीं तो मैं रोज़ कॉन्टेंट जो है ना तलाश करती थी कि आज कौन सा कॉन्टेंट लेके आऊँ, क्योंकि डेली रूटीन के चैनल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब जो है ना
जो हमारे देखने वाले व्यूवर हैं वो भी बोर होते हैं, वो कहते हैं ये क्या डेली रूटीन दिखा रहे हैं। तो मैंने ये चेक किया कि मुझे जो मेरे जो व्यूवर हैं वो ज़्यादातर मेरी डेकोरेशन को पसंद कर रहे हैं, तो फिर मैं अपने जो कंटेंट है वो डेकोरेशन की तरफ ले आई और मुझे जो है ना फ़ायदा हो गया। एक तो मेरी वीडियो भी जो है ना अच्छी व्यूज़ उठाना शुरू हो गई, दूसरा मेरा साथ बिजनेस भी स्टार्ट हो गया। तो कोई भी काम शुरू किया करें थोड़ी सोच समझ के देखा करें कि हम कौन सा ऐसा काम कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब ऐसी मतलब दुनिया है कि जहाँ पे आप ऐसा कंटेंट बनाएं कि जो आपके लिए इजी हो, जिसको आप आसानी से रन कर सकें। क्योंकि अगर ऐसा कंटेंट ले आए जिसको फिर हम जो है ना उसका तवाज़न ना रख सकें, तो फिर या कोई ऐसा कंटेंट हो कि डेली एक ही चीज़ बार बार दिखाएं तो उससे भी लोग बोर हो जाते हैं। तो कोशिश यही किया करें कि अपना कंटेंट ऐसा रखें कि लोग उसको दिलचस्पी से देखें। जब आपकी कंटेंट को लोग दिलचस्पी से देखेंगे तो आपकी वीडियो भी आगे जाएगी। तो ये एक मेरी मतलब उन बहनों के लिए जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, मैंने कहा उनको भी थोड़े बहुत आइडिया दे दूं। और मेरी वो बहनें जो यूट्यूब चैनल नहीं चला रही हैं, जो घर में बैठी हुई हैं और चाहती हैं कि हम कोई अच्छा सा बिजनेस करें, तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि आप लोग स्टार्टिंग लें, अपने पेज बनाएं, इंस्टा पे पेज बनाएं, फेसबुक पे पेज बनाएं और टिकटॉक पे पेज बनाएं। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, अगर बहुत से गलत कामों के लिए यूज़ हो रहे हैं तो बहुत से अच्छे कामों के लिए भी यूज़ हो रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं होता है। हमारे में बहुत से ऐसे घराने हैं जो कहते हैं कि हाय फलां की बेटी तो टिकटॉक पे है। भाई आजकल कौन सा दौर चल रहा है, एआई का दौर चल रहा है। हमारे सारे बिजनेस जो है वो मोबाइलों पे आ गए हैं, कंप्यूटराइज हो गए हमारे सारे बिजनेस। तो इस तरफ आएँ और अपना जो है ना एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करें और उससे फ़ायदा उठाएं। यहाँ पे मेरा तवा चिकन बन गया है और ये मैंने फटाफट और घर की जितनी चीज़ें थी मैंने फ्रिज खोला, चिकन निकाला, उसमें देखा थोड़ी सी दही पड़ी हुई थी, दही निकाली और रूटीन के मसाले इसमें मैंने दड़ा मिर्च, सूखा धनिया, जीरा और दालचीनी पाउडर और एक फूले बादाम इसमें डाला है पीस के और बड़ी इलायची डाली और मज़ेदार सा हमारा जो है ना लहसुन और अदरक का पेस्ट भी इसमें डाला। तो एक मज़ेदार सा हमारा चिकन तवा घर में ही और यम्मी सा चिकन तवा हमारा बन गया था। बहुत हमने इंजॉय किया। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और आज मैं आप लोगों के साथ जितनी भी चीज़ें बनाई हैं वो डिस्प्ले करके दिखाऊंगी कि हम लोग उसको कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं और हमारा डाइनिंग टेबल कैसे खूबसूरत लग सकता है। ये एक दो मैट बनाए हैं मैंने और एक मैंने रनर बनाया है। इसमें ये मैंने बहुत सिंपल और जल्दी बनने वाला रनर बनाया है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसका शॉर्ट शेयर करूंगी, उसमें आप देख लीजिएगा कि ये कितना इजी बना है और कितनी जल्दी बना है और कितना प्यारा लगता है। अगर ये इसके नीचे सिंपल कपड़ा लगा हो ना तो फिर ये और ही खूबसूरत बनता है। इंशाल्लाह मैं वो भी आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन ये है कि अभी मैं इसको डिस्प्ले करने लगी हूँ। डिस्प्ले करने से पहले मैंने जो टेबल है उसको पहले अच्छी तरह से साफ कर दिया है। दरमियान में मैंने तिरछा करके इसका रनर लगाया है और जो दो मैट बनाए थे, एक हॉट वाला वो एक इस साइड पे रखा है, एक मैंने गोल मैट बनाया था वो मैंने उस साइड पे रखा है। अब इस रनर के ऊपर मैं जो ब्रेड बास्केट बनाई है उसको डिस्प्ले करूंगी और आप भी इसी तरह जो है ना, ये मैंने फ्लावर बनाए हैं। इंशाल्लाह फ्लावर का मैं आइडिया आप लोग से शेयर करूंगी। बस ये एंड में मैंने जल्दी से बनाई, मुझे कमी महसूस हो रही थी कि डाइनिंग टेबल पे जो है ना फ्लावर भी होने चाहिए। ब्रेड बास्केट में हम लोग ब्रेड रखेंगे और दूसरी तरफ जो ब्रेड बास्केट का कवर बनाया है उसको भी इंशाल्लाह डिस्प्ले करके बताऊंगी हम किधर किधर कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये छोटी मोटी डेकोरेशन करके और सारी बात कलर थीम की होती है। अगर हम प्यारे प्यारे कलर थीम यूज करके अपने जो डाइनिंग टेबल होता है उसको डेकोरेट करें तो हमारा सिंपल सा जो डाइनिंग टेबल होता है वो इतना खूबसूरत नजर आना शुरू हो जाए और जो हमारे घर मेहमान आए होते हैं वो भी अपने आप को स्पेशल महसूस करते हैं कि हम वाकई बहुत स्पेशल हैं कि अगले ने हमारे लिए कितनी खूबसूरती से जो है ना ये चीज़ें डिस्प्ले की हैं। ये ज़्यादातर आर्मी के जो लोग होते हैं वो लोग जो है ना इन चीज़ों को बहुत फॉलो करते होते हैं क्योंकि वहाँ पे डिसिप्लिन और वहाँ पे हर चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है। तो इस वजह से जो है ना वो लोग ये चीज़ें बहुत इस्तेमाल करते होते हैं।
तो अगर हम लोग भी आम लोग भी ये चीज़ें इस्तेमाल करें तो हमारा घर भी जो है ना उन लोगों की तरह एक डिसिप्लिन वाला घर महसूस हो सकता है और हम जो है ना अपने आप स्पेशल महसूस करवा सकते हैं। तो देखिए कितने मतलब सिंपल सी चीज़ें हैं और जो डाइनिंग टेबल है वो कितना खूबसूरत नज़र आना शुरू हो गया है। तो कैंडल तो बीच में लाजमी होनी चाहिए, तो मैंने फिर कैंडल भी जला ली। आप लोगों में आज ये खूबसूरत सा आइडिया और बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और जो नए लोग हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।